स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी नीट लर्नर्स। आज इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर सेकंड है। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने आपसे डिस्कस किया था ब्लड के बारे में, ब्लड कैप्सूल्स के बारे में, जिसमें हमने आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में बताया था। हमने आपको सीरम के बारे में बताया था। ये दो चीज़ें हमने आपसे डिस्कस करी थी। आज इस सेकंड लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। तो आइए डिस्कस करते हैं ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग जो टर्म था वो हमको दिया था कार्ल लैंडस्टेनर ने। ये वो सदस्य थे जिन्होंने हमें ब्लड ग्रुपिंग की जानकारी दी। ब्लड ग्रुपिंग में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एक पढ़ते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, और दूसरी चीज़ जो हम इसमें पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं आरएच ग्रुपिंग। ये दोनों ही चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ब्लड ग्रुपिंग के बारे में दो जानकारियाँ लेंगे। ब्लड ग्रुपिंग में सबसे पहली जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे वो एबीओ ग्रुपिंग पढ़ेंगे। एबीओ ग्रुपिंग में मान लीजिए हमारे पास आरबीसी है। ये क्या है? ये आरबीसी। आरबीसी की सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स लगी होंगी। आरबीसी की सरफेस पे कुछ प्रोटीन लगी होंगी। तो बेटा इन प्रोटीन्स को, ये क्या है? ये प्रोटीन्स है। इन प्रोटीन्स को ही हम कहते हैं एंटीजन। इन प्रोटीन्स को क्या कहते हैं? एंटीजन। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये आरबीसी है, इनके सरफेस पे जो ये प्रोटीन्स लगी हैं, यही प्रोटीन्स तो हम कहते हैं एंटीजन। चलिए मान लीजिए हमारे पास एंटीजन ए है। ये जो एंटीजन है, ये जो प्रोटीन है जिसको हम एंटीजन बोल रहे हैं, हमारे पास ए एंटीजन है। तो इस ए एंटीजन का ब्लड ग्रुप भी क्या होगा? इस ए एंटीजन का ब्लड ग्रुप भी होगा बी। मान लीजिए एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ब्लड ग्रुप भी होगा बी। एंटीजन, जो एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप हमारे पास होगा। चलिए इसको ड्रॉ करिए। मान लीजिए हमारे पास एंटीजन ए है, एंटीजन बी है, एंटीजन ए बी है और एंटीजन ओ है। इसमें हम आपसे पूछ रहे हैं कि ब्लड ग्रुप क्या होगा। साथ साथ में नोट करते जाइए। ए का ब्लड ग्रुप ए, बी का ब्लड ग्रुप बी, ए बी का ब्लड ग्रुप ए बी। सॉरी यहाँ ओ नहीं होगा, यहाँ होगा जब कोई भी हमारे पास एंटीजन ना हो तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? उसको हम कहेंगे ओ ब्लड ग्रुप। इतनी बातें क्लियर? हमने आपको बताया कि आरबीसी है, आरबीसी की सरफेस पे, ये सरफेस हो गया आरबीसी का। आरबीसी की सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स हैं। इन प्रोटीन्स को हमने बोला एंटीजन। मान लीजिए एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए ही ब्लड ग्रुप होगा। बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। ए बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। इतनी बातें नोट कर लीजिए।
चलिए टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें हम एंटीजन, ब्लड ग्रुप और एंटीबॉडीज के बारे में डिस्कस करेंगे। एंटीबॉडी के बारे में जान लीजिए। जो भी एंटीजन होगा उसके अपोजिट एंटीबॉडी होगी। एंटीजन के अपोजिट हमारी एंटीबॉडी होगी। एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगी? बी। मान लीजिए एंटीजन हमारे पास बी है तो एंटीबॉडी क्या हो गया? ए हो गया। ये हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो भी एंटीजन होगा उसके अपोजिट एंटीबॉडी होगी। एक टेबल ड्रॉ करते हैं, इसमें सारे एंटीजन, एंटीबॉडीज हम लोग ड्रॉ मतलब लिखेंगे। टेबल ड्रॉ करते जाइए साथ साथ। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, लिखते जाइए। ब्लड ग्रुप ए की बात करें, ब्लड ग्रुप ए का एंटीजन ए होगा। ब्लड ग्रुप ए का एंटीजन क्यों होगा ए? क्योंकि हमने आपको बताया था जो वो एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप होगा। और एंटीबॉडी की अगर बात करें तो अगर एंटीजन ए है तो अपोजिट एंटीबॉडी होगी। मतलब ए है तो ए की अपोजिट क्या है? बी। ए पॉजिटिव की बात करेंगे, ए पॉजिटिव में एंटीजन क्या होगा? ए एंड RH एंटीजन। इसमें एंटीबॉडी बताइए आप लोग। अगर ए पॉजिटिव है तो एंटीजन होगा ए और RH बी है तो बी में एंटीजन क्या होगा? बी में एंटीजन बी होगा। ठीक, जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन होगा। जो एंटीजन है उसके अपोजिट एंटीबॉडी होगा। जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन होगा। जो एंटीजन होगा उसके अपोजिट एंटीबॉडी होगा। ये टेबल इतना आप लोग पहले ड्रॉ करते जाइए साथ साथ। बी ब्लड ग्रुप है, एंटीजन भी हुआ, एंटीबॉडी क्या होगा? ए। बी पॉजिटिव है, एंटीजन क्या होगा? बी एंड RH, एंटीबॉडी क्या हो जाएगी यहाँ पे? ये भी दोनों लिख लीजिए। AB की बात करें, लिखते जाइए साथ साथ। AB में एंटीजन क्या होगा? A एंटीजन एंड B एंटीजन। इतनी बात क्लियर है? AB में A एंटीजन होगा और B एंटीजन होगा। इसको नोट डाउन करते जाइए।
AB प्लस में A एंटीजन, B एंटीजन, RH एंटीजन, एंटीबॉडी इसमें भी कुछ नहीं होगी, इसमें भी कुछ नहीं। ब्लड ग्रुप O एंड O पॉजिटिव, नोट डाउन करिए। ये हमारे पास टेबल है, इसके बेसिस पे हम ब्लड ग्रुप, उनके एंटीजन, उनके एंटीबॉडीज को पढ़ते हैं। ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन हो गया ए, एंटीबॉडी हो गई बी। ए पॉजिटिव में एंटीजन ए हो गया, RH हो गया, एंटीबॉडी उसके अपोजिट तो बी। यहाँ बी ब्लड ग्रुप है, तो जो ब्लड ग्रुप है एंटीजन, तो एंटीजन बी का एंटीबॉडी क्या हुआ ए, क्योंकि अपोजिट हो गया। इसी तरीके से हम इस टेबल को ड्रॉ करेंगे और इसको रन करेंगे। चलिए इतना नोट डाउन करिए। ब्लड ग्रुप O को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ब्लड ग्रुप B को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। ब्लड ग्रुप O को यूनिवर्सल डोनर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास कुछ है नहीं, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, तो ये आसानी से डोनेट कर देगा। ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव को हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, ये किसी से भी कुछ भी ले लेगा क्योंकि इसके पास एंटीजन नहीं। चलिए आपका ABO ब्लड ग्रुपिंग खत्म हुआ, अब हम RH ब्लड ग्रुपिंग की बात करेंगे। RH ब्लड ग्रुपिंग की हम आपसे बात करेंगे, ठीक। इसमें हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा RH इनकॉम्पैटिबिलिटी इन प्रेगनेंसी। इसमें हम दो के हिसाब से स्टडी करेंगे, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी वुमेन को, और यहाँ सेकेंड प्रेगनेंसी केस होगा। चलिए फर्स्ट प्रेगनेंसी में हमारे पास फीटस है और मदर है। फीटस बॉस RH पॉजिटिव होगा, मदर RH नेगेटिव होगी। फीटस होगा RH पॉजिटिव है, जो मदर है वो RH नेगेटिव है। अच्छा, एक क्वेश्चन शायद आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि फीटस RH पॉजिटिव कैसे है। तो बेटा फीटस RH पॉजिटिव यहाँ इसलिए है क्योंकि जो मदर के हस्बैंड होंगे, मानिए इसके जो फादर होंगे वो RH पॉजिटिव होंगे, इसलिए इनका जो बेबी है वो RH नेगेटिव है। चलिए फीटस हो गया RH पॉजिटिव, मदर हो गया RH नेगेटिव। यहाँ पे प्लेसेंटा बनेगा, प्लेसेंटा बनेगा। प्लेसेंटा बनेगा तो डिफ्यूजन भी होगा। एक बात और यहाँ पे नोट करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि प्लेसेंटा में ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है, प्लेसेंटा में ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है, प्लेसेंटा में सिर्फ डिफ्यूजन होता है। ब्लड की मिक्सिंग, ब्लड मिक्सिंग नहीं होती, सिर्फ डिफ्यूजन यहाँ होता है। डिफ्यूजन इन द सेंस कि कुछ चीज़ें यहाँ से जा रही हैं, कुछ चीज़ें वहाँ से जा रही हैं, टोटल मिक्सिंग नहीं होती। नोट करते जाइए साथ में। थैंक यू।
फीटस आरएच पॉजिटिव है, मदर आरएच नेगेटिव है, प्लेसेंटा बनेगा, डिफ्यूजन होगा, फिर पार्चुलेशन होगा। पार्चुलेशन मतलब चाइल्ड बर्थ होगा, बेबी बर्थ होगा। जब चाइल्ड बर्थ हो जाएगा बेटा, तो जो फीटस का ब्लड है, जो फीटस का ब्लड है वो मदर के ब्लड से मिक्स हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब बेबी का जन्म होगा तो जो फीटस का ब्लड है और जो मदर का ब्लड है, यहाँ पे फीटस की जगह आप लोग चाइल्ड लिख लीजिए, जो बेबी का ब्लड है और जो मदर का ब्लड है वो आपस में मिक्स हो जाएगा। और जब मिक्स हो जाएगा तो ये जो मदर की ब्लड है ये कुछ एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेंगे। ये बात क्लियर है? जो मदर का ब्लड है ये कुछ एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेंगी, जिनको हम लोग कहेंगे आरएच एंटीबॉडी। ये फर्स्ट केस प्रेगनेंसी का कंप्लीट, इसको नोट करिए। उसके बाद हम सेकंड प्रेगनेंसी बताएंगे। सेकेंड प्रेगनेंसी में फिर से यहाँ फीटस होगा, फिर से यहाँ मदर होगी, आरएच पॉजिटिव है ये, आरएच नेगेटिव है ये, प्लेसेंटा बनेगा। ठीक, प्लेसेंटा यहाँ रेडी। ब्लड की मिक्सिंग प्लेसेंटा में नहीं होगी, प्लेसेंटा में सिर्फ डिफ्यूजन होगा। ब्लड की मिक्सिंग प्लेसेंटा में नहीं होती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। डिफ्यूजन होगा, उसके बाद चाइल्ड बर्थ होगा। तो फीटस का जो ब्लड है वो मदर के ब्लड से मिक्स होगा, उसके बाद जो मदर का ब्लड है वो आरएच एंटीबॉडीज को फॉर्म करेगा, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगा। सेकेंड प्रेगनेंसी में भी वही चीज़ है कि जो फीटस होगा और जो मदर होगी, फीटस हमारा आरएच पॉजिटिव होगा, मदर हमारी आरएच नेगेटिव होगी, तो प्लेसेंटा बन जाएगा। आरएच पॉजिटिव है, आरएच नेगेटिव है, प्लेसेंटा बन जाएगा। प्लेसेंटा जब बनेगा तो इस प्लेसेंटा से एंटीबॉडीज हमारी क्रॉस कर जाएंगी, इस प्लेसेंटा से एंटीबॉडीज क्रॉस कर जाएंगी, और क्रॉस करके जो एंटीबॉडीज हैं वो फीटस के ब्लड में चली जाएंगी। प्लेसेंटा से जो एंटीबॉडीज क्रॉस करी हैं वो क्रॉस करके फीटस के ब्लड में चली जाएंगी, तो आरएच एंटीजन और एंटीबॉडीज की क्रॉस हुई। यहाँ पे हमारा हीमोलिसिस होगा। हीमो मतलब ब्लड और लिसिस मतलब टूटना, तो ब्लड का टूटना यानी ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी हो जाएगा। और क्योंकि ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी हो जाएगा तो जो बच्चा है वो सफ़र हो जाएगा किससे? एनीमिया से। एनीमिया में बच्चा थका हुआ महसूस करता है, कमजोरी बहुत महसूस करता है, उसको कहते हैं एनीमिया। और कभी कभी एनीमिया में इट माइट बी डेथ, कभी कभी बच्चा मर भी जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि बच्चा मर गया। HDN हीमोलिटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। HDN को हम क्या कहते हैं? हीमोलिटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। अच्छा, इस जो हमने आपको फर्स्ट प्रेगनेंसी केस, सेकंड प्रेगनेंसी केस बताया, सेकंड प्रेगनेंसी में ऐसा ना हो तो हम लोग फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम एक उपाय करते हैं जिसमें हम रोगम नाम का इंजेक्शन मदर में इंजेक्ट करते हैं। RH रोगम, जिसको हम कहते हैं RH अपोजिट एंटीबॉडी। ये जब मदर में हम लोग इंजेक्ट करते हैं तो जो एंटीबॉडीज होती हैं, किसमें? एंटीबॉडीज होती हैं
फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो एंटीबॉडीज बनती हैं मदर के अंदर, वो एंटीबॉडी सारी डेड हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, जिससे जो सेकंड बच्चा होता है सेकंड प्रेगनेंसी में वो बिल्कुल सेफ होता है। ठीक, इसमें आज के हमने लेक्चर में आपको ब्लड ग्रुपिंग बताई, ABO ब्लड ग्रुपिंग बताया था जो कार्ल एंड स्टीनर ने दिया था, जिसमें हमने आपको ब्लड ग्रुप समझाया। प्रोटीन होती है, प्रोटीन को ही हम लोग एंटीजन कहते हैं। ये प्रोटीन कहाँ होती है? आरबीसी के सरफेस पे होती है। आरबीसी के सरफेस पे जो प्रोटीन होती है उसी को हम एंटीजन कहते हैं। जो एंटीजन होगा उसके अपोजिट एंटीबॉडी होगी, और जो एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। मान लीजिए एंटीबॉडी ए है तो उसका ब्लड ग्रुप ए ही होगा। मान लीजिए एंटीबॉडी अगर बी है तो उसका एंटीजन ए होगा, अगर एंटीबॉडी बी है तो उसका एंटीजन ए होगा। इस तरीके से अपोजिट सीन चलता है। RH ब्लड ग्रुपिंग में हमने आपको 2 प्रेगनेंसी केस बताए, फीटस होती है, मदर होती है। फीटस RH पॉजिटिव होता है, मदर RH नेगेटिव होती है। फर्स्ट प्रेगनेंसी केस बता रहा हूँ, इसमें प्लेसेंटा बनेगा, प्लेसेंटा के बाद डिफ्यूजन होगा, चाइल्ड बर्थ होगा। चाइल्ड बर्थ के बाद हमने आपको बताया था जब एक पॉइंट इसमें हमने आपको और बताया था कि डिफ्यूजन होगा, यहाँ ब्लड मिक्सिंग नहीं होगी। ठीक, कुछ चीज़ें यहाँ से आएंगी, कुछ चीज़ें वहाँ से आएंगी, तो इसको डिफ्यूजन हम लोग कह देंगे। जो फीटस का ब्लड होगा वो मदर के ब्लड से मिक्स हो जाएगा। जो मदर फिर एंटीबॉडीज़ को जनरेट फॉर्मेशन करेंगी, उस एंटीबॉडी फॉर्मेशन को हम कहेंगे RH एंटीबॉडीज मदर ने प्रोड्यूस करी हैं। उसके बाद सेकंड प्रेगनेंसी होगी, सेम चलेगा। सेकंड प्रेगनेंसी में एनीमिया बच्चे को लास्ट में हो जाएगा, क्योंकि मदर के ब्लड के साथ अब RH एंटीबॉडीज़ भी मिल गई हैं। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद सेकंड प्रेगनेंसी में ऐसा ना होता, हम लोग ये यूज़ करते हैं रोगा इंजेक्शन, जिसमें जब हम लोग इंजेक्ट करते हैं इसको, जो एंटीबॉडी फर्स्ट केस में होती हैं वो डेड हो जाती है, जिससे बच्चा बिल्कुल सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ आते हैं, जिसमें हम लोग ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे और हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।